हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी कॉमर्स। हम इसमें क्लास 11 बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे थे। तो मैंने आपको जो आरव है उसकी स्टोरी के थ्रू समझाया था चैप्टर। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बिजनेस के। बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट में क्या अंतर है। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या रोल होता है प्रॉफिट का बिजनेस में। ठीक है, द रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। ठीक है, टॉपिक हमारा ये है। तो हमने इसको हम जो ये रोल है प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट क्यों महत्वपूर्ण है बिजनेस के लिए, ये क्या उसका रोल है। तो देखो, प्रॉफिट जो होता है ना, वो किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी होता है। ये कोई बिजनेस के लिए ऐसा नहीं कि भी मनी है जो बिजनेस बिजनेस जो है अर्न कर रहा है। भी बिजनेस के लिए ये है एक तरीके से क्या रिवॉर्ड है, रिसोर्स है उसकी ग्रोथ के लिए। तो हम देखेंगे कि जो मुनाफा होता है या प्रॉफिट होता है, उसका क्या रोल होता है बिजनेस में। इसको हम किसके थ्रू समझेंगे, जो हमने आरव की स्टोरी पढ़ी थी तो उसमें हमने जाना था कि जो आरव के अंकल है वो एक क्या है, बिजनेसमैन है, उनकी एक अपनी ग्रोसरी शॉप है। तो आरव ये है हमारी जो स्टोरी का हीरो है, जिसका नाम क्या है आपका, आरव। ठीक है, आरव कहता है अपने अंकल से, अंकल हाउ डज प्रॉफिट हेल्प योर स्टोर, कि अंकल की प्रॉफिट आपके स्टोर को कैसे हेल्प करता है। तो देन ये आपके आरव के अंकल है, जिनका नाम क्या है, रमेश जी। ठीक है, तो रमेश जी से कहते हैं, लेट मी टेल यू आरव, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरीके से जो प्रॉफिट हो मेरे बिजनेस में हेल्प करता है, मेरे स्टोर को, उनकी ग्रोसरी शॉप पे जो। तो अंकल जी उसको बताते हैं कि पहला, कि मेजर ऑफ सक्सेस, कि इस प्रॉफिट के हेल्प से मैं देख सकता हूँ कि भाई मेरा बिजनेस कितना सक्सेसफुल है। अब जाहिर सी बात है कि अगर उसके अंकल अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उनकी शॉप अच्छा कर रही है। और अगर वहीं पर उनको अच्छा मुनाफा नहीं हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो इसका मतलब है कि उनका मतलब बिजनेस जो है उसमें लॉस हो रहा है, वो अच्छे से नहीं चल रहा है। तो वही है कि प्रॉफिट हमें ये चीज बताता है, मेजर करने में मतलब नापने में मदद करता है बिजनेस की परफॉर्मेंस को, सक्सेस को। जाहिर सी बात है कि अगर आपको जो रेवेन्यू है या प्रॉफिट है वो कॉस्ट से ज्यादा मिल रहा है तो भाई बिजनेस आपको प्रॉफिट अर्न कर रहा है। और वहीं पर अगर कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू से तो बिजनेस में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। सेकंड आ जाते हैं, अंकल उसको बताते हैं कि जो ये प्रॉफिट है ये रिवॉर्ड है मेरे रिस्क के लिए। अंकल बताते हैं उसके, रमेश अंकल जी, कि देखो मैं रिस्क लेता हूँ तो प्रॉफिट मेरे लिए क्या है, रिवॉर्ड है भाई मेरे उस हार्ड वर्क का। ठीक है, तो वही है कि भाई मैं अपनी ग्रोसरी शॉप चला रहा हूँ, मैं जो भी रिस्क लेता हूँ, फाइनेंशियल रिस्क, अनसर्टिनिटी, क्योंकि हमने कहा ना बिजनेस कोई छोटा करे या बड़ा करे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने पढ़ा था कि रिस्क बिजनेस में जरूर प्रेजेंट होता है। भैया आपको क्या पता कि क्या कंडीशन चेंज हो जाए, क्या कंज्यूमर की डिमांड में चेंज हो जाए, जो चीज आपकी दुकान में है वो अभी कंज्यूमर को पसंद आ रही है, कल कोई नहीं आएगा उसको पसंद, कुछ और चीज आ जाएगा। तो जो भी वो रिस्क लेते हैं उसके अंकल जी, उसके लिए ये प्रॉफिट क्या है, एक रिवॉर्ड है, इनाम है। ठीक है, थर्ड आता है आपका फंड्स फॉर ग्रोथ। ठीक है, अब देखो अंकल जी बताते कि भी आज तो मेरी एक जगह ग्रोसरी शॉप है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं क्या बोलते हैं, एक और मेरा ग्रोसरी शॉप हो, अलग अलग जगह हो, मार्केट में भी हो, अलग अलग लोकेशन में हो। तो बिजनेस मुझे क्या करता है, फंड देता है, जिससे मैं क्या बोलते हैं इसको दोबारा री इन्वेस्ट करके अपनी शॉप को एक्सपेंड कर सकूं, कि भी अभी इतनी छोटी है इसको और बड़ा कर सकूं, और जगह भी खोल सकूं। ठीक है, तो कहता है कि फंड देता है आपके ग्रोथ के लिए। कोई भी बिजनेसमैन है, अगर ठीक है वो अच्छा मुनाफा अर्न कर रहा है, तो देखो आज किसी की एक जगह ब्रांचेस है, वो और जगह भी खोल सकते हैं। जैसे आपकी नेस्ले है, उसका मैगी एक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब उनके मैगी इतना सक्सेसफुल हो गया तो उन्होंने क्या किया भाई, मैगी का क्या किया, उसके जो टमाटो सॉस वगैरह आने लगे वो भी, और भी बहुत सारे पास्ता वगैरह हो गए, वो भी इसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिए। ठीक है, कि भी क्या बोलते हैं, तो वही है कि भी फंड देता है ग्रोथ के लिए। ठीक है, फोर्थ अंकल से बताते हैं कि अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स। ठीक है, कि भी प्रॉफिट जो है अट्रैक्ट करता है, कि भी अगर मतलब मैं, तो वही उसके अंकल जो से बताते हैं कि भी अगर जैसे कोई मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है, ठीक है, तो ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, देन फिफ्थ उसका जो रोल है वो है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए। भाई बिजनेस, अंकल जिसको बताते हैं कि भाई अगर ठीक है, जैसे उन्होंने अपनी शॉप में किसी को अगर रखा ही है, या ठीक है भाई बिजनेस के सर्वाइवल के लिए तो प्रॉफिट चाहिए। अगर वो उनकी ग्रोसरी शॉप है, ठीक है,
तो उसके लिए ठीक है वो रॉ मटेरियल लेकर आ रहे हैं, उनकी दुकान में भी बिजली का बिल पे करना है या और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो कैसे पे करते हैं, भी इस मुनाफे से ही करते हैं ना वो। तो चलो वो अंकल तो स्टोर में अकेले मतलब संभाल लेते हैं सब कुछ, ठीक है, लेकिन अगर कल को उनका बिजनेस एक्सपेंड करता है, वो किसी को रख ले वहाँ हेल्प के लिए, तो उन्हें उसकी वेजेस में तो पे करनी पड़ेगी। तो वो किससे देंगे, अपने घर से तो कुछ लेकर नहीं आएंगे पैसा, भाई जो प्रॉफिट हो रहा है उसी से तो देंगे। तो वही है कि बिजनेस के सर्वाइवल के लिए भी प्रॉफिट जरूरी है। फिर इनोवेशन एंड एफिशिएंसी के लिए, देखो अब कोई ये है कि अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना चाहता है, या जैसे उसके अंकल है भी अपने दुकान में, जैसे वो चाहते हैं कि भी मतलब कुछ और फैसिलिटीज ऐड करूँ या नया प्रोडक्ट लेकर आऊं, ठीक है, तो उसके लिए भी प्रॉफिट उन्हें क्या देता है, पैसा देता है, जिससे वो इनोवेशन एफिशिएंसी कर सकते हैं कि ठीक है अभी जैसे वो अकेले काम कर रहे हैं तो वो इतने एफिशिएंट ढंग से नहीं संभाल पाते, तो जैसे उन्होंने किसी को रख दिया अपने शॉप में अपने साथ, तो वो ये कि प्रॉफिट इनोवेशन और एफिशिएंसी में भी हेल्प करते हैं। बिजनेस क्या बोलते हैं कि भी प्रॉफिट की हेल्प से अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकता है, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकता है, चाहे वो मतलब वही है कि बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट लोअर प्राइस पे देना, ठीक है। तो वो वही कहते हैं अंकल जी की भी प्रॉफिट के कारण ही मेरी शॉप इतने अच्छे से ग्रो कर पा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जस्ट जाना आरएफ की अंकल जो है रमेश जी, उनकी हेल्प से कि भी प्रॉफिट उन्हें कैसे हेल्प करता है, जिसमें उसके अंकल ने बताया कि प्रॉफिट से मैं अपनी सक्सेस को मेजर कर सकता हूँ, जो मैं रिस्क लेता हूँ उसके लिए मेरे लिए इनाम है, फंड देता है जिससे मैं अपने शॉप को अगर आके और ग्रो करना चाहूँ, आज मेरी दुकान एक जगह है, कल को मैं इसको और जगह खोलना चाहूँ, ठीक है। इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करता है बिजनेस के सर्वाइवल के लिए और इनोवेशन और एफिशिएंसी के लिए। तो ये है अंकल जी रमेश जिन्होंने समझाया आरब को कि प्रॉफिट क्या रोल प्ले करता है उनके बिजनेस में। अब आगे चलते हैं हम, हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो ये है कि देखो पहले स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज होती है, अगर आपको याद हो मैंने बताया था कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज है उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। तो ह्यूमन एक्टिविटीज में मैंने आपको बताया था, एक होता है आपका इकोनॉमिक, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक। देन मैंने आपको बताया था कि जो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है उसको भी हमने तीन तरीके से क्लासिफाई किया था, पहला बिजनेस, सेकंड प्रोफेशन, थर्ड एम्प्लॉयमेंट। अब जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज है इनको फर्दर हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, वो है आपका फर्स्ट इंडस्ट्री, सेकंड कॉमर्स। देखो अभी थोड़ा सा हम इसका वो ले लेते हैं, शॉर्ट एक व्यू ले लेते हैं, बाकी तो हम डिटेल में जब आगे हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा। तो बिजनेस एक्टिविटीज मैंने कहा आपकी क्या हो सकती है, इंडस्ट्री और कॉमर्स, ठीक है, दो तरीके से क्लासिफाई है। अब देखो जो इंडस्ट्री होती है नाम से ही पता चल रहा है कि जहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है किसी चीज की, ठीक है। इंडस्ट्री में यही तो होता है ना कि जैसे रॉ मेटेरियल से कुछ चीज बनाई जाती है या कुछ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो कहते हैं उसे इंडस्ट्री। अब सेकेंड है कॉमर्स। कॉमर्स आपका किससे रिलेटेड होता है कि जो ये गुड्स है ना इनके डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है, उनका वितरण करना, ठीक है। देन आपकी इंडस्ट्री फिर से तीन तरीके से होती है, पहले होती है आपकी प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन है आपकी टर्शियरी इंडस्ट्री, इसको हम सर्विस इंडस्ट्री भी कहते हैं। अब जैसे प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, सेकेंडरी में क्या होता है कि रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है, और थर्ड जो होती है वो उनकी सर्विस होती है, मतलब कि कैसे इन गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए, ठीक है। प्राइमरी इंडस्ट्री फर्दर आपकी दो तरीके से आती है, एक होती है एक्सट्रैक्टिव, दूसरी होती है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव मतलब होता है कि कुछ एक्सट्रैक्ट करना नेचर से, लाइक आपकी माइनिंग, फिशिंग, जैसे मछली को पकड़ रहा नेचर से, ठीक है, या ऑयल ड्रिलिंग होती है। और जेनेटिक आपकी किससे रिलेटेड होता है, जैसे ये हो गया आपका एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री, ठीक है, ये इसमें आ जाएगा। सेकेंडरी भी दो तरीके की होती है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन। मैन्युफैक्चरिंग मतलब जैसे जहाँ पर कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम हो रहा है, जैसे आपकी टेक्सटाइल की जो होती है इंडस्ट्री, स्टील की, फूड, पेपर। कंस्ट्रक्शन में जैसे आपका नाम से पता चल रहा है कुछ कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंगें बनती है, डैम, रोड, ब्रिजेस, ठीक है। और टर्शरी इंडस्ट्री आपकी सर्विस है, ये क्या करती है कि भाई गुड्स कंज्यूमर तक कैसे पहुंचे, ठीक है। तो उसमें ट्रांसपोर्ट की हेल्प से, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, जो भी सर्विस से रिलेटेड चीजें होती है। देन कॉमर्स में आपका है एक ट्रेड और एक एड्स टू ट्रेड। ट्रेड तो जस्ट क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है।
और एड्स टू ट्रेड मतलब क्या होता है कि एड्स मतलब जो मदद कर रहा है कि वो ट्रेड आपका अच्छे से हो सके स्मूथ तरीके से। ट्रेड भी आपके दो होते हैं, फर्स्ट होता है आपका इंटरनल और सेकंड होता है एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड देश के अंदर ही हो रहा है व्यापार, जिसमें होलसेल और रिटेल ट्रेड आता है। एक्सटर्नल मतलब कि भाई जब ये व्यापार आपके देश के अंदर से ना होके बाहर चला गया, मतलब दो देशों के बीच में हो रहा है उससे भी ज्यादा, इसमें एक आपका आता है इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट। ठीक है, अब आ जाता है आपका एड्स टू ट्रेड। नाम से पता चला एड्स भी कहते हैं या हम ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी कहते हैं। ये जो होते हैं ये आपका ट्रेड अच्छे से हो सके स्मूथ तरीके से, उसमें मदद करते हैं। एक तरीके से आप देखोगे तो एड्स टू ट्रेड में जो टर्सरी इंडस्ट्री में आपको दे रखा ना वही है ऑलमोस्ट। ठीक है, इवन वही है कि भाई जैसे आपका देखो ट्रांसपोर्ट, अब सही बात है भी गुड्स प्रोडक्शन के प्लेस से कंजप्शन के प्लेस तक ऐसे जादू से तो नहीं पहुंच पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन उसमें मदद करेगी। बैंकिंग है भी फाइनेंस करने के लिए, इंश्योरेंस रिस्क से प्रोटेक्शन देने के लिए है, वेयर हाउसिंग इसलिए है। अब भाई कोई भी गुड्स बन गए, अब ऐसे तो नहीं ना कि उसी दिन बने और उसी दिन कंज्यूम कर लिए जाएंगे, नहीं, उनको कोल्ड स्टोरेज में, वेयर हाउसेस में रखा जाता है ना वो। अब जैसे भी सब्जियां ही होती है उनका भी कुछ सीजन होता है, लेकिन ऑफ सीजन भी आपको मिलती है क्योंकि उनको वेयर हाउसेस में कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है। जैसे मटर ही होते हैं, फ्रोजन मटर मिलती है, तो एक पर्टिकुलर सीजन में होगा बट वो आपको अवेलेबल मिलता है हर समय। तो कैसे, क्योंकि उनको इस तरीके से स्टोर किया जाता है। देन आपकी एडवर्टाइजिंग, जिससे कंज्यूमर को पता चलेगा कि भी कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आ रहा है, कैसे उसको यूज करना है। ठीक है, कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये सब कुछ आपके एड्स टू ट्रेड में आते हैं। तो ये मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है, बाकी इसको मैं डिटेल में जैसे जैसे हम पढ़ेंगे उसके साथ हम इसको पढ़ते चलेंगे। तो बस आपको याद रखना कि इंडस्ट्री प्रोडक्शन से रिलेटेड है और कॉमर्स उस गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।